दिलों का बादशाह विराट कोहली मेरा शेर मेरा हीरा भाजी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आ चुका मेरा शेर। अगर आप विराट कोहली एक मरतबा फिर से आपको नंबर 1 ओडीआई के बैट्समैन देखने को मिल गए। 37 साल की उम्र में 37 ईयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। साल बदले, बहुत सारी चीजें और बदली, मगर नहीं बदला तो विराट कोहली का नंबर 1 नहीं बदला। 4.5 साल बाद किंग विराट कोहली ने रैंकिंग की नंबर 1 की कुर्सी पे अपना मोहर लगाया। तो एक भंगड़ा भी डाल दूंगा क्योंकि पाकिस्तान से सबसे बड़ा फैन हूं मैं किंग कोहली का। टक 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 यार कसम से भाजी दिल को इतनी खुशी होती है ना जब विराट कोहली परफॉर्मेंस करता है। विराट कोहली के इतने कुछ 100 है भाई, ओडीआई में 53 100 है। जितने भी मेरे घंटे के फैन है ना 53 100 में से जो 44 विराट कोहली के 100 है ना भाई साहब वो विनिंग काज में है। उन 44 100 की वजह से इंडिया जीता हुआ है, लेकिन जो बाकी के भी 100 है ना वो विराट कोहली की वजह से नहीं हारा हुआ। इसलिए हम विराट कोहली को किंग विराट कोहली कहते हैं। और आईसीसी ओडी रैंकिंग में एक 37 साल का लौंडा विराट कोहली आज बूंदिया उड़ा रहा है, दुनिया के मुंह के ऊपर चपेर मार रहा है कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। 37 साल का एक लड़का विराट कोहली, लड़का जी हाँ, उसकी फिटनेस देखी है, उसकी फिटनेस देखी है। और मेरे रिजू डांसर घंटे अब्बू को देख नंबर 1 आ गया। अब देखना अब्बू को नंबर 1 आ चुका है इस वर्ल्ड क्रिकेट का। अब्बू बेताज बादशाह इस वर्ल्ड क्रिकेट का। आज दुख मुझे जरूर हुआ कि विराट कोहली साहब जल्दी आउट हो गए, लेकिन भाई कभी तो आप आउट होंगे ना। विराट कोहली रन मशीन है। दूसरे नंबर पे कौन है? तेंदुलकर साहब। किंग इज बैक। 4.5 साल बाद वो नंबर 1 की कुर्सी पे आए हैं ओडीआई की रैंकिंग में। 2021 में वो जो है कि रैंकिंग से हट गए थे। आज 2026 में 38 साल की एज में कम बैक करते हुए वो दूसरी मर्तबा रैंकिंग का राजा बना है। क्या बात है, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जो डाउनफॉल की दलदल में फंस चुका था आज वो रैंकिंग में नंबर 1 बैटर अगेन बन गया। तमाम इंडिया में इस टाइम के ऊपर मिठाइयां बांटी जा रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं ये कुछ नई चीज तो नहीं हुई है। एक बंदे ने जो आज से पहले 6 साल ये पोजीशन संभाल के रखी है, और जो लोग 2022 में ये कह रहे थे कि भाई इसका करियर 2021 में 22 में लोग यही कह रहे थे ना कि इसका करियर खत्म हो चुका है, विराट कोहली इज फिनिश्ड, विराट कोहली बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए। आज 2026 में विराट कोहली ने अपनी वो पोजीशन एक मर्तबा फिर से हासिल कर ली है। याद रहे 2021 के अंदर आई थिंक विराट कोहली जो है वो नंबर 1 की रैंकिंग से हटे थे, और अब विराट कोहली ने अपनी वो पोजीशन फिर से हासिल करके उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचे मारे, स्पेशली इन पाकिस्तान मीडिया। इन विराट भाई ने जो है वो सबके मुंह पर थप्पड़ मारे, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में जब बाबर आजम नंबर 1 पे बने तो विराट को बहुत ट्रोल किया गया और कहा गया कि भाई विराट क्या चीज है, असल किंग तो ये है, बाबर को किंग बनाया गया। और आज विराट ने ना कि सिर्फ थप्पड़ मारा है बल्कि पजामा उतारकर अपने जो औज़ुए खता है उसके अंदर सरसों का तेल लगाकर जो है वो अपना नंबर 1 पोजीशन डाली है और बताया है कि भैया इस तरीके से होता है किंग, इसको कहते हैं रियल किंग। इसी के बारे में बात करते हैं। ओडीआई की रैंकिंग अपडेट्स पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल ले आई है। क्या है वो भूचाल और क्या है असल मामला, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। विराट कोहली अपनी ओडीआई रैंकिंग में दूसरी मर्तबा नंबर 1 पे आए हैं। अब बहुत सारे लोग को ये कि है बस दूसरी मर्तबा, क्योंकि रहा ही यही है। आज से पहले जो रहे हैं ना वो यही रहा है। इसका पूरा 6 साल तक, आई थिंक 2014 के बाद 6 साल तक, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 सालों तक जो है ये बंदा नंबर 1 ओडीआई का बैट्समैन रहा था, नंबर 1। और विराट के अगर रन्स और रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसके लिए मुझे एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ी। तो भाई केएल राहुल भाई मुश्किल सिचुएशन में आकर, कंडीशन भी मुश्किल, सिचुएशन भी मुश्किल। एक तो कंडीशन खराब, ऊपर से 100 के आसपास इंडिया के 4 विकेटें गिर गई। केएल राहुल ने वहां पे मोर्चा संभाला, 112 रन की पारी खेली। इसके ऊपर हम तफसील से बात करते हैं। केएल राहुल, गिल और किंग विराट कोहली। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। हम आते हैं कोहली के ऊपर, उससे पहले हम राहुलिया और जो है कि गिल के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी अभी इंडिया की इनिंग खत्म हुई है, 284 रन इंडिया ने बनाए हैं, 285 का जो है कि इंडिया ने टारगेट दिया है। जैसी इंडिया की बॉलिंग है
जैसी आज कंडीशन थी इस हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि ये मैच इंडिया जीत सकता है, रोक सकता है न्यूजीलैंड को। रैंकिंग में जो है कि इस वक्त इंडिया की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है और न्यूजीलैंड दुनिया की सेकंड जो है कि टीम है रैंकिंग में। तो दोनों रैंकिंग की बेस्ट टीमें आज भिड़ रही है। इंडिया ने जो है कि 1-0 से सीरीज अपने नाम ऑलरेडी अपने साइड में कर रखी है, नाम नहीं अपने साइड में कर रखी है। आज अगर इंडिया ने जीत लिया तो ये सीरीज होगी इंडिया के नाम। केएल राहुल आज उसने ओडीआई कैरियर का 8वां 100 लगाया, इंटरनेशनल कैरियर का 21वां 100 लगाया और डोमेस्टिक कैरियर का 41वां 100 लगाया। केएल राहुल दामाते शेट्टी आज 8वां 100 इसका ओडीआई का आपने देखा, 2 100 इसके टी20 में है और 11 100 इसके टेस्ट में है। 21वां 100 आज केएल राहुल ने लगाया है 5वें नंबर पे आकर। केएल राहुल वो जब आया था टीम में ओपनर बन के आया था, आते ही टी20 में 2013 से जो कहानी शुरू हुई है, आज 2026 में भी वो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ गए हैं। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई से बहुत सारी बातें करनी है, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि जो बैटिंग कोच हैं इंडियन टीम के, उन्होंने कल एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ चीजें डिस्कस की थी, वो भी रिगार्डिंग विराट कोहली, रोको से मुराद थी उनकी। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शोएब भाई? मैं ठीक हूँ। सना भाई ये जो यार ये ठंड का बताएं, कितनी ठंड है लाहौर में? यार मैंने सुना है काफी ठंड है। ये जो मैं इस तरह हाथों को करता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि मेरे इस रूम में भी काफी ठंड है। मैंने और सुना कि मरी से ज्यादा ठंड लाहौर में अब। हाँ, वो एक्चुअली में जो टेम्परेचर है ना रात के वक्त जो गिरता है, तो वो काफी सारे लोगों ने कंपैरिजन लगाया हुआ है कि मरी में 7 है तो यहाँ पे 2 हो जाता है। तो ओह इसलिए माय गॉड, लाहौर में काफी ठंड है, काफी ठंड है। क्योंकि ओह 10-11 माय बजे तक, इवन 12 बजे तक तो धुंधी रहती है और उसके बाद फिर जाके थोड़ी देर के लिए सूरज निकलता है और उसके नहीं तो बाद फिर 29 को सीरीज है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की। हाँ जी, 3 मैचेस रख दिए हैं, तीनों लाहौर के अंदर है। माइट भी पॉसिबल उससे पहले कुछ हल्की सी बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई ना इस दफा सर्दियों में, तो इस वजह से भी मौसम अपना नहीं तो फिर ड्रेसिंग रूम तो कोले रखने पैने ने। सही। मैंने लगता तो मैदान च भी रखने पैने ने, जितनी मुझे ठंड अच्छी है। तरह याद है इस तरह की ठंड थी, खैर बड़ी, वो तो हवा भी ऐसी थी जैसे बर्फ से होके आ रही है न्यूजीलैंड। क्या जिंदगी गुजार रहे हो तुम बे? बैटिंग फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीस्ट मोड में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं और विराट कोहली के जो रेटिंग्स हैं दैट इज 785, ठीक है। सेकंड नंबर पर बाय द वे डैरिल मिचेल आ गए हैं। डैरिल मिचेल 784 रेटिंग्स के ऊपर हैं, ठीक है। डैरिल मिचेल भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में है ओडीआईस के अंदर। रोहित शर्मा चले गए हैं सर थर्ड नंबर के ऊपर 775 रेटिंग्स के साथ, ठीक है। अब विराट कोहली का जो चल रहा है सारा मामला फॉर्म को लेकर वो आपके सामने है। 2 फेलियर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले मैच में 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन की इनिंग्स खेली मिडिल ओवर्स में, जिसे कहते हैं जो है कि 2 100 इसने लगा दिए थे, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक जो है कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। केएल राहुल टेस्ट में, वनडे में, टी20 में, तीनों फॉर्मेट में ये ओपनर बन के उभरा था। मगर यार इंडिया के पास टैलेंट की कमी है ही नहीं, ऐसे प्लेयर इंडिया में आ गए। केएल राहुल को चौथे 5वें, पहले तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें नंबर पे भेज दिया। केएल राहुल ने यह साबित किया कि जिस नंबर पे खिलाओगे मैं खेलूंगा, जिस नंबर पे बिठाओगे मैं बैठूंगा, परफॉर्म भी करूंगा, रन भी बनाऊंगा। तो केएल राहुल को आप देख रहे हैं, वो टी20 में तो नहीं खेल पा रहे क्योंकि टी20 में इंडिया के मार धाड़ वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन केएल राहुल जैसा खिलाड़ी जिसने आज 100 मारा है टेस्ट में, ओडीआई में, ये कंटिन्यू खेल रहा है, हर मैच खेलता हुआ आ रहा है। इंटरनेशनल टी20 में केएल राहुल 139 का स्ट्राइक रेट रखते हैं और उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। ऐसा खिलाड़ी है केएल राहुल, जिसकी टी20 में टीम में जगह नहीं बन रही। इसका क्या मतलब है? इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं है टी20 में, जूनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जूनियर खिलाड़ी ओडीआई टेस्ट में नहीं है तो सीनियर खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन सीनियर में से केएल राहुल एक है। में पाकिस्तान टीम कैचिंग ट्रेनिंग कर रही थी, तकरीबन कुछ 10 विच ना 2-2 3 कैच ही फड़े जा रहे सन। हाँ, इतनी और यहाँ ठंड पे थी। भी
अगर ऐसा ही माहौल रहा तो यहाँ पे भी इतने कैच पकड़े जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम कितनी को अच्छी है कैचिंग में इतनी ठंड में अगर आ जाती है। अच्छा नाइस सना भाई, नाइस। सबसे पहले तो ये है कि जो बैटिंग कोच है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो पहले जहां पे रोको से मुतालिक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता था, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रोको के ऊपर ही थी। आल्दो के उसमें सिर्फ शक्ल बदली थी, बट वो जो हेड कोच से कोच की तरफ मामला आ गया था। आप क्या समझते हो कि हम जो बात करते हैं आउटसाइड नॉइज की, वो कहीं ना कहीं तो बॉस जाके स्ट्राइक की है ना, तो इतना खुल के आना पड़ा। शोएब भाई देखिए, अब ये दो चीजें हो गई हैं। एक विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग पे जुलाई 2021 के बाद टॉप 1 के ऊपर आ गया, आई एम श्योर आप उस पर भी बात करेंगे। जी जी। और दूसरा देखिए, जो मावन स्टाफ होता है ना हम्म टीम मैनेजमेंट का, हम्म आप इनकी इन्होंने यही कहना है। मैं ये नहीं कर रहा कि झगड़ा हो गया कि मुक्के मार देने एक दूसरे ਨੂੰ, बट पॉइंट इज कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। सवाल होता हो कि व्हाट्स द एनवायरनमेंट हैविंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन द टीम, तो वो क्या कहेगा, बहुत खराब है, दोवें ਨੂੰ कोच मुंह नहीं लांदा, क्या कहेगा वो। हैं धड़न तख्ता कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का मिडिल ओवर्स में। भाई साहब, वाइड बॉल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में या तो गेम बनती है आपकी टीम के लिए या आप लोगों के हाथ से निकल जाती है। विराट कोहली ने वो गेम बना दी अपनी टीम के लिए 93 रन्स की इनिंग खेलकर। अनफॉर्चुनेट है कि 100 नहीं कर सके, बट चलो कोई नहीं, पहले ही बड़ी हैं और कितनी ही ऐड ही होंगी ना, ठीक है। वो फिर बात वही है कि मैन ऑफ द मैच वाली ट्रॉफी तो मिल गई तो आंटी के घर में ही एक ट्रॉफी का इजाफा होगा। विराट अपने पास तो रखता नहीं है ठीक है। वो डायलॉग है ना, तेरे भाई के पास पैसा बहुत है, इधर डायलॉग यह है, तेरे भाई के पास अवार्ड बहुत है, सारे मम्मी को दिए में है, संभाल के रखेंगी, डेली बेसिस पे कपड़ा भी मार दिया करेंगी, वो तो हमारी मम्मी, इसका आपको पता ही है। अच्छा, 28,000 प्लस रन्स भी उन्होंने जिसे कहते हैं अचीव कर लिए। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली जो बैटर्स हैं उनकी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गए हैं। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर वो राइट एट द टॉप है 34,000 प्लस रन्स के साथ। अच्छा, लास्ट 74 नॉट आउट इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के स्कोर्स हैं 74 नॉट आउट, 135, 102, 65 नॉट आउट और उसके बाद 93 रन्स की इनिंग प्लस 131 एंड 77 ऑड समथिंग 2 इनिंग्स में विजय हजारे ट्रॉफी में। तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहले 3 मैचेस की सीरीज में पहले 2 फेलियर्स हुए, लेकिन उसके बाद एक 50 मारी, कमबैक किया। उस 50 से ऑनवर्ड्स जो है ठीक है, ये जो 74 नॉट आउट है उससे ऑनवर्ड्स विराट कोहली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो विराट ने काम करके दिखाया 785 पॉइंट के साथ विराट कोहली नंबर 1 के ऊपर मौजूद हैं। नंबर 2 पे यहाँ पर डेरेन मिचेल, नंबर 3 पे रोहित शर्मा। अच्छा, जिन दोनों के ऊपर शक हो रहा है कि ये 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये होंगे या नहीं होंगे, वो दोनों इंडिया की तरफ से टॉप रैंक्ड प्लेयर है भाई, टॉप रैंक्ड प्लेयर है वो। और इनके ऊपर क्वेश्चन, मैं तो सोचता हूं कि कौन वो पाखंडी होगा, चाहे वो पाकिस्तान से हो या फिर कोई और हो, जो ये सोचता होगा कि भाई इन लोग को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए या रिटायर हो जाना चाहिए। भाई वो बंदा इस एज में, विराट कोहली 37, और जो हम एक बात करते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर वगैरह, इस तरह के हम टोपी ड्रामे बड़े देखते हैं, तो विराट कोहली जो है वो इस चीज को डेफिनेटली प्रूव कर रहा है। वो आपको ये चीज प्रूव करके दे रहा है कि भाई वाकई में एज इज जस्ट अ नंबर। उसके आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, उसकी इनिंग उठाकर देखो, उसका डेडिकेशन उठाकर देखो। विराट ने हमेशा से इंडिया के लिए जो है वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं और आज भी वो ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रहा है। विराट ने अपनी 5th टाइम अपने करियर में 5 टाइम 50 प्लस स्कोर का ये जो अचीवमेंट है वो क्रॉस किया है, और जबकि दुनिया के बाकी बैट्समैन सिर्फ ये कारनामा करने में सिर्फ 2 मर्तबा कामयाब हुए, जिसमें स्टीव स्मिथ, जिसके अंदर जो रूट, जिसके अंदर बाबर आजम, जिसके अंदर मेरे ख्याल से डेरेन मिचेल वगैरह भी शामिल होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सचिन तेंदुलकर भी बाय द वे इसमें डेफिनेटली शामिल होंगे। लेकिन विराट कोहली ने ये कारनामा 5th टाइम करके दिखाया। 5 मर्तबा वो 5 कंसेक्यूटिव 50 प्लस स्कोर्स करने में कामयाब हुआ। 2012 में जो उन्होंने किया था उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। लेकिन यहां पर विराट ने ये काम करके पूरे बाबर आजम, अच्छा बाबर आजम रैंकिंग में बाबर आजम कहां पर है पहले ये नोट करो। विराट कोहली नंबर 1, डेरिल मिचेल नंबर 2, नंबर उसके नीचे कौन है? रिकी पॉन्टिंग। कहां है अब्बू साहब, कहां है? सबसे ऊपर। तो यही विराट कोहली का पाजी जलवा है। विराट कोहली ने 28,000 रन भी क्रिकेट में पूरे कर लिए। अब मुझे बताओ कि जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों को बीच में, मुझे भी, ठीक है, बीच में अब मुझे भी समझे कि भाई हमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी में खुद को भी रख रहा हूं, भाई हमें बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि हम किसी की जो है वो
भाई तरक्की बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। खुद को इसलिए रख रहा हूं भाई, मैं सबसे बड़ा फैन हूं, ठीक है, हम तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये उनके लिए सबक है कि अगर मैं एज अ पाकिस्तानी होके, भाई मैं एज अ पाकिस्तानी होके अपना दिल साफ रखता हूं, मैं बाकियों जैसा नहीं हूं भाजी, ठीक है। देखो ना, किंग की इधर पोस्टर भी हमने लगाए हुए हैं, जब भी स्टूडियो में पहले आते हैं तो विराट कोहली के ही दर्शन होते हैं भाजी, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो इससे बड़ा फैन होने का सबूत क्या हो सकता है भाई? हम पाकिस्तानियों के दिल चुभते हैं, जेलस होते हैं, हुई विराट कोहली ने परफॉर्मेंस कर दी,